हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक लेजी ग्रासहॉपर और एक हार्ड वर्किंग एंट की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को विद आवर एक्सपर्ट। Hello kids, welcome to your English classes. So in this class, we will move on chapter number 8 of your book. And the name of the chapter is Grasshopper and the Ant. So this chapter is about the grasshopper and the ant. Let's see about that. क्या था ग्रासहॉपर के बारे में, क्या बताया गया था, एंट के बारे में क्या बताया गया था। इसमें भी हम एक चीज ये देखते हैं, क्या पहले से क्यों बताई। चलिए आइए शुरू ही करते हैं, चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, एक छोटी सी पोम लिखी है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। लिखा है रिसाइट द पोएम गिवन बिलो, ये पोम लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। समर, रेन, विंटर एंड फॉल, देयर आर 4 सीजन्स एंड आई लव देम ऑल। 4 सीजन्स होते हैं और सारे सीजन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, सारे सीजन्स बहुत अच्छे होते हैं। As I go out to play, I say, what a lovely day it is today. जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ खेलने, मैं कहता हूँ कितना अच्छा दिन है, कितना खूबसूरत दिन है, ठीक है। स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ फ्लावर, और स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है, सीजन ऑफ फ्लावर, नए नए फ्लावर्स उगते हैं, है ना। नेक्स्ट, When it rain, I love the shower, और जैसे ही रेन होती है वो वाला टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर चीजें बड़ी साफ सुथरी हो जाती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। इन विंटर वी इंजॉय द स्नो, देखिए हर सीजन में एक अपना ही अलग मजा है। विंटर्स का अपना मजा है, समर्स का अपना मजा है, स्प्रिंग सीजन का अपना मजा है। इन समर्स आई प्ले इन द सन, ओ इट्स सो मच फन, और समर्स में जो धूप में खेलना कितना मजेदार है। इसमें आपको चारों सीजन्स का बताया है कि चारों सीजन्स कितने खूबसूरत होते हैं। बस वो हम होते हैं जो इंजॉय कर पाते हैं ये सारे सीजन्स, ठीक है, चाहे वो समर हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो या फिर ऑटम हो। ओके, चलिए सो ये पोम में देखा हर सीजन को डिस्क्राइब भी किया है कि कितने सुंदर लग रहे हैं ये सीजन्स, ठीक है। चलिए आगे देखें, फिर आगे पढ़े। चलिए आ जाते हैं पोम के बारे में। आपका दिस इज द चैप्टर स्टोरी एंट एंड द ग्रास हॉपर। आइए देखते हैं क्या बताने की कोशिश की गई है। क्या लिखा है, इट वॉज अ सनी समर मॉर्निंग, सनी सुबह का दिन, धूप वाला दिन था, मॉर्निंग का टाइम था। A colony of ant was busy collecting grain for winters. ये जो ants थी ना बेटा, ये बिजी थी, क्यों, क्योंकि उनको पता था विंटर्स अभी आने वाली है, तो अभी जितना भी हम खाना इकट्ठा करके रख सकें वो रख लेते हैं, क्योंकि विंटर्स में तो हम बाहर निकल नहीं सकते, बहुत ठंड होती है, तो अभी से ही मैं जितना हार्डवर्क कर सकती हूँ उतना कर लूं। तो सारी एंट्स जो थी ना, वो सारी की सारी इसी काम में बिजी थी। द ग्रास हॉपर पास बाय, ही वॉज प्लेइंग हिज वायलिन, और यहाँ पे ये ग्रास हॉपर आप देख लो आराम से बैठ के वायलिन बजा रहा है, मजे कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कुछ खाना अभी से अरेंज करके रखना है, क्योंकि विंटर्स आएंगे तो उस टाइम तो खाना नहीं मिल पाएगा, तो अभी मैं हार्डवर्क कर लूं। ग्रास हॉपर इज कुछ नहीं, वो इस बारे में सोच ही नहीं रहा, जो कि एंट उस टाइम पे देखो मेहनत कर रही है। देखिए आगे देखते, ही मेड फन ऑफ द बिजी एंट, उसने ना इस बिजी एंट का बहुत फन बनाया कि क्या मेहनत कर रही है ये, है ना। द एंट डिड नॉट लिसन टू हिम एंड केप्ट ऑन डूइंग देयर वर्क, एंट्स ने उसकी बात पे गौर नहीं किया, ग्रास हॉपर की बात पे, और वो अपने काम में पूरा लगी हुई थी एंट्स, उसको पता था अभी वो मेहनत कर लेगी तो आगे जाके उसके लिए बड़ा ठीक होगा, ठीक है, अगर अभी मेहनत नहीं करेगी तो आगे जाके उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो अभी वो पूरा 100% दे रही थी, एंड्स बहुत अपने मेहनत से अपना खाना इकट्ठा कर रही है और ग्रास हॉपर आराम से रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे, ओ काइंड एंड्स, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। अच्छा अब ये ना बाद में बोलेगा, देखिए अब यहाँ पे ना विंटर सीजन आएगा तब बोलेगा, यहाँ तक तो अभी समर सीजन में एंड्स अपना पूरा हार्डवर्क कर रही है और ग्रास हॉपर आराम कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। Soon it was autumn. Ants put their stock of grains in the warm sunshine for the drying. अब ants ने उस टाइम तक अपना सारा खाना स्टोर करके रख लिया था। अब उस टाइम पे ग्रास हॉपर के पास देखो कुछ नहीं है सिवाय रोने के, crying. Okay? The same grasshopper came there and begged for some grains. उस टाइम वो देखो उससे बोलता है,
Oh kind ants, I am dying of hunger, please give me something to eat. और कहता है मुझे थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए दे दीजिए. अब ant क्या कह रही है उसको देखो, चिल्ला के घर से बाहर निकाल रही है. Go away, cried the ant in anger. और cry करके कहती है जाओ यहाँ से. You have not stored anything for the winters. You were playing the violin the whole summer. If you made fun, you even made fun of us. और ये भी कहती है एंट कि तुमने तो मेरा मजाक भी उड़ाया था. जब मैं मेहनत कर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? वायलिन प्ले कर रहे थे. ठीक है. नाउ गो प्ले म्यूजिक एंड डांस. और वो एंट कहती है जाओ अब जाके अपना म्यूजिक डांस करो. मेरे से क्यों आके बोल रहे हो? मैं नहीं तुमको कुछ देने वाली. ये मेरी मेहनत की कमाई है. तो इससे आपको क्या पता लगा कि सबसे पहले तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है और कभी भी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना है, क्योंकि एट द लास्ट आपका भी कहीं ग्रास हॉपर वाला हाल ना हो जाए. तो ये चैप्टर में आपको बताने की कोशिश की गई है कि मेहनत के टाइम पे मेहनत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में हम पछताएंगे. समझ में आया चैप्टर? सो द ग्रास हॉपर went away sadly and the ant kept on doing their work. So इस तरीके से ये चैप्टर होता है फिनिश. अब कुछ वर्ड्स है. कॉलोनी मीन्स ग्रुप्स ऑफ एंट, प्लेइंग मीन्स खेलना, इग्नोर मीन्स नजरअंदाज कर देना, ग्रेन्स ये रहे ग्रेन्स, वेस्ट मतलब कोई चीज बेकार करना, स्टॉक मंथ अपने पास जमा करके रखना. तो ये सारे न्यू वर्ड्स थे इस चैप्टर में. चैप्टर समझ में आया? क्लियर हुआ? नाउ लेट्स सी समथिंग. रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. अब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे गए हैं. जैसे लिखा अ कॉलोनी ऑफ एंट. एंट की है बेटा कॉलोनी. सो एंट की ग्रुप्स को हम कॉलोनी कहते हैं. आगे है अ स्वार्म ऑफ बीज. बीज का जो ग्रुप होगा उसको स्वार्म कहेंगे. ठीक है. अ शोल ऑफ फिश. फिश के ग्रुप को SHOAL शोल. ओके, दैट इज शोल ऑफ फिश. अ हर्ड ऑफ गॉट. गॉट का क्या होता है? हर्ट होता है. ओके, झुंड. तो ये वाले वर्ड्स है ना बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप्स को बता रहे हैं. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट. A pride of lion. Lion group is known as pride. A flight of birds. Birds का group को हम flight. And a little of puppies. Puppies के group को little कहते हैं. Littles. Okay? That much is clear? Now, second part क्या बोला? Read and understand the relationship between the given ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. देखिए इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. देखिए एन अम्ब्रेला इज टू रेन एज हैट इज इन समर. इनके बीच में रिलेशनशिप है कि अम्ब्रेला को हम कब लेते हैं? बारिश के टाइम पे, और हैट को हम कब पहनते हैं? समर सीजन में. ठीक है. नेक्स्ट, फ्लावर्स आर टू स्प्रिंग. फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में होते हैं और स्नो कब आती है? विंटर सीजन में. नेक्स्ट है येलो लीव्स आर टू ऑटम. येलो लीव्स आती है ऑटम सीजन में. एज showers are in rain. और shower कब आता है? रेनी सीजन में, बारिश, है ना. नेक्स्ट, lemonade is to summer. नींबू पानी हम समर्स में पीते हैं. एंड हॉट कोकोआ हम विंटर्स में पीते हैं. देखा, कुछ चीज हम समर सीजन में करते हैं, कुछ विंटर में, कुछ ऑटम में, कुछ स्प्रिंग सीजन में. क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं. अब देखते हैं, अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वर्क विद अ पार्टनर, आस्क and answer these questions. अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं. जैसे फर्स्ट लिखा है what is the weather like today. आज का वेदर कैसा है? You can write sunny, rainy, okay, rainy, कुछ भी जैसा वेदर है. Okay, next, which is your favorite season and why. For example, you can write your favorite season. मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना आपको, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, ये देखिए यहाँ पे 4 सीजन जो बताए हैं, यहाँ पे सबको पता लगा. स्टार्टिंग में थे ना शायद, ये देखो 4 सीजन थे, समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग सीजन ये थे. अब यहाँ में से आपने बताना है कि आपको सबसे प्यारा सीजन क्यों और कौन सा लगता है. अब ये तो डिपेंड करता है आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स पे. मुझे मे बी समर अच्छा लगता हो, आपको मे बी विंटर अच्छा लगता हो. यस, यस और नो बता दीजिए. चलिए आगे देखते हैं. ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन. रेन में क्या करते हैं? वी कैरी अम्ब्रेला. अम्ब्रेला को कैरी करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट डू यू डू इफ इट इज टू हॉट आउटसाइड. क्या करते हो? अम्ब्रेला ले लेते हो या हैट पहन लेते हो. ओके, या फिर
जूस वगैरह लेते हो. नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन विंटर सीजन? विंटर सीजन में हमें क्या पसंद है? कोल्ड, वो हॉट कॉफी, टी एंड समथिंग दैट इज नीडेड टू कीप आवर बॉडी वार्म. वो सब चीजें हम खाते हैं. नेक्स्ट, टेल समथिंग अबाउट स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन क्या होता है? पतझड़ वाला मौसम. ओके, क्या हो सकता है? चलिए बताइए, आगे देखते हैं बेटा. अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो हमारे चैप्टर के ही है. जैसे फर्स्ट लिखा है, फिल इन द ब्लैंक, वॉज या वर बिजी कलेक्टिंग ग्रेन्स फॉर विंटर. कौन विंटर्स के लिए कलेक्ट कर रहा था? एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, सेकेंड, द जॉब ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन्स वॉज डन इन द. कौन से सीजन में वो लोग ग्रेन कलेक्ट कर रहे थे? समर सीजन में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फिल इन द ब्लैंक, बैग. सबसे पहले बैग मतलब किसने उससे मांगा कि मुझे दे दो? ग्रास हॉपर ने मांगा. किससे मांगा? एंट से. तो यहाँ पे आ जाए ग्रास हॉपर, यहाँ पे एंट आ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे आपने मैच करना है नेम के साथ. ग्रास हॉपर सबसे पहले कहाँ बैठा है? ये रहा, मैच कर देंगे. व्हीट के ग्रेन्स कहाँ है? ये रहा. कॉलोनी ऑफ एंट्स कहाँ है? ये रही. वॉयलेन कहाँ बना है? ये रहा. ऑटम सीजन कहाँ दिख रहा है? ये रहा, पतझड़ वाला. स्प्रिंग सीजन जब नए नए फ्लावर्स उगते हैं, ऑटम सीजन जहां पतझड़ हो रही है. ठीक है, क्लियर. अब आगे देखते हैं, आगे में आपसे क्या बोला है. नेम द स्पीकर. ये किसने कहा था? डोंट वेस्ट योर टाइम वर्किंग ऑल डे. कौन था? देख रहे हो? अब ये कहाँ पे बोला? अब आप ऊपर से ढूंढ लोगे ना. कहां से बोला? ढूंढ लोगे. ठीक है, चलिए ढूंढ लोगे तो वेरी गुड. सो हम यहाँ पे मूव ऑन होते आगे. आगे, प्ले म्यूजिक एंड डांस. किसने बोला था प्ले म्यूजिक एंड डांस? एंट ने बोला था ग्रास हॉपर को कि पूरा टाइम तो तुम म्यूजिक और डांस करते रहे, अब भी डांस करो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स. अच्छा, ये पिक्चर्स को देख के लिखना है. आ कॉलोनी ऑफ एंट वाज बिजी कलेक्टिंग ग्रेन्स. ये क्या कलेक्ट कर रही है? ग्रेन्स कलेक्ट कर रही है फॉर द विंटर सीजन. विंटर सीजन के लिए ग्रेन्स कलेक्ट कर रही है. नेक्स्ट, सेकंड, ants put their stock of grains in the sunny in the sun for drying. है ना, सूखने के लिए रख दिया ताकि उसके सन ग्रेन सूख जाए. नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस. हार्ड वर्किंग की है सक्सेस के लिए. एंड दिस चैप्टर नंबर 8 इज ओवर. समझ में आया? इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला कि हार्ड वर्किंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. Always try to do hard work as much as we can. Clear? So this is the chapter all about. Hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learner for this class. Thank you so much and have a good day. Bye bye. तो बच्चों, देखा आपने कि अगर आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करना चाहें तो भी हमारे वो फेवर में नहीं होती हैं. सो ऑलवेज कीप इन माइंड स्टूडेंट कि जब बाकी सब काम कर रहे हो तो आप आराम बिल्कुल भी ना कर रहे हो. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय बच्चों.